दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। इधर आर्मेनिया की जो लड़ाई चल रही है अजरबैजान की, तो उसमें है कि आर्मेनिया ने रूस से युद्ध में मदद चाही। जैसे ही खबर बाहर आई, टर्की के जो विदेश मंत्री है मेवतुल चोवशारन, मेवत जो उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सीधे अजरबैजान पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति अर्दवान को एक संदेश दिया वहां पे, जिसमें बड़े जोर देकर ये दोहराया गया था क्योंकि अपने अजरी भाइयों के लिए सीना तान कर खड़ा हुआ है। अजरी इसलिए कहते हैं कि अजरबैजान के जितने लोग हैं उनको टर्की अजरी भाई कहते हैं अपना। इससे पहले आर्मेनिया के राष्ट्रपति निकोलर पाशिन्यान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखकर नारगोन काराबास की लड़ाई में मदद मांगी थी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, जिनके पुष्प पर टर्की के राष्ट्रपति अर्दवान का हाथ है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के हार स्वीकार करने के लिए कह दिया उन्होंने कि आर्मेनिया अपनी हार स्वीकार कर ले। उनका कहना है कि वे कैसे, तो आर्मेनिया हार ही चुका है, अब वो उसकी ज़रूरत है इतनी है कि वो सरेंडर कर दे। टर्की साथ दे रहा है तो अजरबैजान अजरी भाई बड़े खुल के बोल रहे हैं, किसी से नहीं डर रहे हैं। 27 सितंबर से सबसे लड़ाई शुरू हुई है। अजरबैजान ने काराबाग के 200 सेटलमेंट है वहाँ पर कब्जा कर लिया है। दोनों देशों में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच ड्रोन काफ़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि तुर्की द्वारा बनाए जाते हैं। अजरबैजान सबसे ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल करता है। तुर्की इस वक्त विश्व में सबसे अच्छे ड्रोन बना रहा है। ईरान, अमेरिका सबसे अच्छे, जो दुश्मनों के बीच में जाकर तबाही करते हैं। अब एक नज़र नारगोन और काराबास के जो पर डालते हैं कि इनका क्या वो है। यहाँ पर ईसाई आर्मेनिया में और तुर्क मुस्लिम अजरबैजान में रहते हैं। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो था, उसके टूटने के बाद नारगोन और काराबास पर अजरबैजान का हिस्सा बन गए थे, अजरबैजान के कब्जे में आ गए थे। ये 1980 में से 1990 तक युद्ध चला, जिसमें 30,000 लोग मारे गए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। तुर्की खुलकर अजरबैजान के साथ रहा है। 27 सितंबर 2020 में अब जो लड़ाई शुरू हुई, जो अब तक 1200 लोग मारे जा चुके हैं, जहां तुर्की, ईरान, पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। वहीं भारत दोनों मसलों का हल तलाश करने पर जोर दे रहा है। जबकि अजरबैजान में 1300 भारतीय रहते हैं, 3000 आर्मेनिया में रहते हैं। भारत का झुकाव आर्मेनिया की तरफ रहा है। 1951 के बाद अब तक आर्मेनिया के राष्ट्रपति 3 बार भारत आ चुके हैं। आखिरी बार वो 2017 में मोदी जी के कार्यकाल में आए थे। अजरबैजान तुर्की की ही तरह कश्मीर मुद्दे का पाकिस्तान में समर्थन करता रहा है, हरदम अजरबैजान ने किया है और टर्की ने भी कश्मीर समस्या के इसलिए पाकिस्तान के साथ रहा है क्योंकि ये नस्ली और भाषाई तौर पर एक जैसे हैं अजरबैजान और टर्की। अजरबैजान की जो राजधानी बाकू में ज़्यादातर भारतीय डॉक्टर और गैस कंपनी में काम करने वाले लोग रहते हैं। भारतीय लोग यहाँ पर अजरबैजान के घायलों के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं। 45 वर्षीय भारतीय परवेज अली खान हैं, जो कि इंडियन महक नाम का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो अजरबैजान में आए हुए शरणार्थियों के लिए फ्री खाना सप्लाई कर रहे हैं। भारतीय जो अजरबैजान में रहते हैं उनका भी अजरबैजान की तरफ ही झुकाव है। हमारी सरकार जो है वो न्यूट्रल है, दोनों तरफ की मुआहदे की बात कर रही है, ना इस तरफ बात कर रही है ना उस तरफ बात कर रही है, जैसा होता है। लेकिन टर्की, पाकिस्तान और ईरान खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहे हैं, खासतौर पर टर्की ने तो रूस से भी यहाँ झगड़ा ले रखा है अजरबैजान के मसले पर। आर्मेनिया की तरफ रूस से चूकी और वहाँ उसने ड्रोन के मामले में अमेरिका से भी झगड़ा ले रखा है कि ये लड़ाई चलती रहेगी।
टर्की के जो अर्दवान है वो खुलकर अजरबैजान का कैसे साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे अजरी भाई हैं, अजरबैजान के अजरी भाई हैं। इंटरनेशनल स्थिति में अभी तक यही है। हिंद वॉइस आपको ताज़ा रिपोर्ट से अवगत कराता रहता है टर्की की जो भी होगी। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।